हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपको इस समय क्या लेसन सीखना है। हम अक्सर रीडिंग करते हैं तो हम आपको यही कहते हैं कि आपका एक न्यू चैप्टर तभी स्टार्ट होगा या आप सिचुएशन से तभी निकल पाएंगे जब आप ये लेसन सीख लोगे। तो वो लेसन्स क्या है, आज हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड हुई है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। आप मैसेज करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। हर्मिट, स्ट्रेंथ, वाओ ओके, ये आना चाहते हैं तो ले लेते हैं भाई, और क्या। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन स्पाइसेस, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत वाइज हैं, आपके अंदर ओल्ड विजडम बहुत है और डेफिनेटली आप में से बहुत लोग जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप एक ओल्ड सोल हो, ठीक है। देखिए पाइसेस, एक चीज़ है जो आपको आपके जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना अभी, उसमें आपको वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। वो है आपका पेशेंस या आपका शांत रहना या आप अपने आप की अहमियत को समझना, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं कि आप कौन हैं, आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हैं। ये आपकी जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज़ आपके आसपास चल रही है ना, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी वैल्यू को कैसे समझेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि आप खुद ही उस एनर्जी में नहीं हो, खुद ही उस ऊर्जा में आप टैप इन नहीं कर रहे हो, तो फिर सामने वाला क्या आपकी वैल्यू को समझेगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है सबसे पहला तो कि आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या सेल्फ वर्थ है उस पर काम करने की ज़रूरत है या उसे ओपन करने की ज़रूरत है। उसे समझिए, उस चीज़ को लेकर के आई एम वर्दी, आई एम लव, आई एम सक्सेसफुल। अपने लिए एफर्मेशंस डालिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए। या मैं देख रही हूँ इस समय आप अपने आप को बहुत अकेला, और भले ही आप, मैं ये नहीं कह रही आपके आसपास लोग होंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप अपने आप को बहुत अकेला, सोल लेवल पर अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हो। और इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में हो या ऐसी किसी सिचुएशन में आप इस समय स्टक हो, ठीक है, जहाँ आप खुद की ही ऊपर डाउट्स क्रिएट कर रहे हो कि मैं इस जीवन में क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं करने क्या आया हूँ। समझ रहे हो? मतलब इस तरह के जो डीप क्वेश्चंस है ना, वो आप
इस समय आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। यस, क्वेश्चंस अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन उसके आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? यहाँ आप ढूंढ रहे हो उन आंसर्स को अपने बाहर, किसी वीडियो में, किसी बुक में, किसी क्वोट में, या किसी भी जगह आप मतलब औरों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो आपके लिए मैसेज है ना, वो आपको आंसर्स खुद आपके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं तो माय डियर पाइसेस, यहाँ पे ना चेंज आपकी लाइफ में, मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। ये लिटरली विक्ट्री का कार्ड है, ये हमारे लक का कार्ड होता है, चेंजेस का कार्ड होता है। तो आपको सबसे पहला मैसेज तो ये सीखना है कि चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हुई है या हो रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। उसको लेकर के आप ऐसा एक सैड फीलिंग मत लाइए। अपने जो आपकी विजडम है ना, उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन कह रहे हैं। और आपको उस चेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ही कंफर्ट जोन में हो या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो कि आप चेंज लाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा भी नहीं। लाना ही नहीं चाहते हो इन द सेंस कि आप चाहते हो कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो या आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो, ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं। लेकिन जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो, आप खुद से अंदर से कि ये चीज़ होनी है मेरी लाइफ में, क्योंकि उसके लिए आपको रिसीविंग भी तो रहना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में भी तो आना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप उस एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो, तब तक फिर वो चेंज नहीं आएगा। अगर आप किसी इस समय ऐसी सिचुएशन में हो कि आप अपने आप को अकेला, दुखी फील कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सेप्ट करो, तभी आप उस ऊर्जा से उबर पाओगे। यहाँ पे अपने अंदर वो उस एक्सेप्टेंस को लेकर आओ, क्योंकि ये कर्मा है। लाइफ जो है, लाइफ एक चेंज हिस्सा है लाइफ का। बदलाव जो है लाइफ का हिस्सा है। बदलाव तो अगर हम इस जीवन में जी रहे हैं तो बदलाव तो आएगा ही। जैसे दिन के बाद सुबह है, दिन के बाद रात है, रात के बाद फिर से सुबह होती है ना, उसी तरह अगर आपकी लाइफ में कुछ अंधेरा या कुछ एक नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो उसके बाद पॉजिटिव टाइम भी आएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। इस समय में भी आप में से बहुत लोग जो हैं किसी ऐसे सिचुएशन में घिरे हो जहाँ आप अपने ऊपर ही या अपनी सिचुएशन पे ही डाउट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। कुछ नेगेटिव थॉट्स में भी आप हो सकते हो। लेकिन माय डियर, ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है, समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ आपको एक्सेप्टेंस में आना है, आपको लेसन्स ही यही सीखना है, आपको अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट होना है। आप बहुत, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट, आपके अंदर बहुत विजडम है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस समय आपको होप नहीं खोनी है, बस अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप आगे बढ़ पाओ, ताकि आप अपनी खूबियों को जान पाओ और आगे बढ़ पाओ। यहाँ पे आप में से बहुत लोग आने वाले समय में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ना, आप वो क्या कहते हैं ना कि आप अपने पद चिन्ह पीछे छोड़कर जाओगे, या फिर कुछ ऐसा काम करके जाओगे जिससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। मैं बहुत बड़े दायरे की बात नहीं कर रही हूँ। मे बी आप बहुत बड़े दायरे तक आप किसी को इफ़ेक्ट करो, मे बी आप अपने, शायद अपने एरिया, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो, या फिर अपने ऑफिस वर्कर्स के लिए कुछ करो। मतलब कुछ ना कुछ है, किसी के लिए आप कुछ ऐसा काम करोगे आगे आने वाले समय में। लेकिन वो तभी होगा जब आप ये जो लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करोगे। तभी आपको बोला जा रहा है आपका अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे। क्योंकि ये कार्ड क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसमें लगभग ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर कंप्लीशन से आगे जो हम एक न्यू बिगिनिंग करते हैं उसकी बात बताता है। आपको बोला जा रहा है
कि आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी पास्ट में या उस नेगेटिव सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। आगे बढ़ो, लाइट की तरफ देखो, होप की तरफ देखो। सबसे पहली बात तो अपने आप की अहमियत को समझो। और मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ ऐसा करना किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये कोई हीलर्स हो सकते हो आप, मे बी डॉक्टर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अपनी बातों से ही मे बी किसी को हील कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ किसी के लिए मदद करना, ये हो सकता है आपके लिए। आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आप एक्सेप्टेंस में आएंगे। आप इन चीज़ों को भी जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए कि ये भी किसी रीज़न से हुआ है। अब मुझे इस सिचुएशन में अटक के नहीं रहना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है और मुझे आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं पाइसेस अपने लाइफ में, अगर कुछ नया आप मे बी वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी नया कोई काम करना चाह रहे हैं आपके अंदर है, तो प्लीज़ उसके लिए आप आगे बढ़िए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको पहचान ज़रूर मिलेगी, उस काम से नाम बहुत मिलेगा, सक्सेस बहुत मिलेगी, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है ये, और ये हार्मनी को दिखाता है। यस, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, चेंज आना। ये चेंज आएगा ही तभी आपकी लाइफ में, जब आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लोगे। और इसमें आपको बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है ना अभी, ये जो ग्रे, क्योंकि ये ग्रे कार्ड है। ग्रे कार्ड क्या दिखाता है कि आप अभी अपने आप में बहुत डाउन फील कर रहे हो। ये पर्सन बहुत थका हुआ, हारा हुआ, बुझा हुआ अपनी सिचुएशन से है, समझ रहे हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है ये सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई ही तभी गई है जब, ताकि आप अपनी इनर लाइट से जुड़ पाओ। यहाँ आपको होप नहीं खोनी है, क्योंकि आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा करना है। ये सब आपकी डेस्टिनी में था जो आपके साथ ये हो रहा है, तो इसे समझने की कोशिश करो, इसके सार को समझो। ये जो लेसन सिखा रहा है ना, यही लेसन सीखना है आपको कि पास्ट को रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। इस दुख को पकड़ के मत बैठो, इससे बाहर आना है आपको और लाइट की तरफ देखना है। आपके डिज़ायर्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है। जो लैंटर्न है इसमें स्टार की ऊर्जा है, और स्टार्स कहीं ना कहीं हमारे होप्स को, हमारे डिज़ायर्स को भी दिखाता है। तो उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। अपने आप को अंदर से, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर के आना, क्योंकि यही तो ब्लॉकेज है। अपनी कीमत को समझना, अपनी वैल्यू को समझना, अपने वर्थ को समझना कि आप वर्दी हो, आप इस लाइफ टाइम में कुछ बड़ा करने आए हो। आप ऐसे ही नहीं आ गए इस लाइफ टाइम में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, समझ रहे हैं आप पाइसेस। और आप डाउट्स भी अपने आप में बहुत करते हो, अपने ऊपर ना आपको यकीन नहीं होता है पाइसेस। आप डाउट्स बहुत लाते हो अपने अंदर, समझ रहे हो। कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आप डाउट्स ले आते हो कि ये हो भी पाएगा मेरे से या नहीं। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ डिवाइन आपके साथ है, इन्फिनिटी का साइन है। आप किसी ना कोई कार्मिक में आप अगेन अगेन उसी सर्कल को घुमाए जा रहे हो, उससे बाहर निकलो। अब आपको ये बोला जा रहा है, लेकिन यस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए। अपनी विजडम के साथ जुड़िए माय डियर, अपनी अंदर की लाइट के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। कंफ्यूजन्स, यस कंफ्यूजन्स हैं, ओह माय गॉड। ओके, वैनिटी, परसेप्शन, जॉय, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखिए पाइसेस, देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं, अगेन यहाँ पे ग्रे कार्ड कन्फ्यूजन जो दिखा रहा है। मे बी आप कन्फ्यूजन और वैनिटी के साथ, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि मे बी आपके सराउंडिंग ऐसी है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और
या फिर आप वो चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है आपको अपने पर डाउट है, मे बी कुछ लोग आपको दबा रहे हैं, या फिर आप कुछ लोगों का प्रभाव अपने ऊपर ऐसा फील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है और जॉय का भी मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ में वेल्थ को, अबंडेंस को, सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर पाओ, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हो। अगर हम इन कार्ड्स की बात करेंगे तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है, हर्मिट की ऊर्जा है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये दोनों एक दूसरे से डिफर देख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। जो भी सिचुएशन में आप हो इस समय, उससे आपको बाहर निकलना है, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर के आओ। मे बी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे बहुत प्रभाव बना रहे हैं या आपको डाउन फील करा रहे हैं, जिससे कि आप अपने ही पावर को समझ नहीं पा रहे हो, या अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, या आपको अपनी ही एबिलिटीज़ पर डाउट हो रहा है। तो माय डियर, आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो उनकी बातों को मत सुनो, अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है जो कि बताता है कि थोड़ा सा डिटैच होना। और ये बात मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले रह रहे हैं या किसी जंगल में चले गए हैं, नो, मे बी आप लोगों के बीच में हैं, लेकिन आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, आपके थॉट्स उनके साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आसपास के लोग हैं, उनकी बातें हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आपको डल कर रही हैं, या आपको अकेला बना रही हैं, आपको एक सैडनेस में लेकर के आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से बाहर निकलना है आपको। आपकी डिवाइन आपके साथ है, पर वो हिम्मत आपको खुद लेकर आनी है, उस जॉय में आपको खुद आना है। कैसे? एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है। यहाँ पे आपके लिए पाइसेस मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए डालिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। चेंज को एक्सेप्ट करना है माय डियर आपको, कि येस, मेरी लाइफ में अगर ये सिचुएशन है, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ और मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी ज़रूर होंगी। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ना परसेप्शन का, आप अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। आप इस समय में भी अपनी इंट्यूशन से बहुत डिटैच हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता है ना, तो हम अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुन सकते। हमारी माइंड में इतनी कन्फ्यूजन होती है, हमारा माइंड ही इतना चलता है कि हम अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुन पाते, अपनी अंदर की लाइट को नहीं सुन पाते हैं। तो आपको जो भी, अगर कुछ लोगों ने कुछ बोला है, उनकी बातें आपको हर्ट करी हैं, उनको दिल पर मत लगाइए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उस वेल्थ को, उस सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूँगी, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है इस समय पाइसेस। हिम्मत आपको करनी है, आपको वो एक जो आपने एक कंफर्ट जोन अपना बना रखा है, या एक ब्लॉक जो आपने अपना बना रखा है ना, उसे ओपन करके बाहर आप ही को निकलना है लाइट की तरफ। समझ रहे हैं? लाइट की तरफ आप ही को बढ़ना है। उसके लिए अपने आप को समय दीजिए, हरी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और अपने समय को ना, अपने आप को, अपने आप के साथ के जो समय है उसको इंजॉय कीजिए। लिटरली ये जॉय का कार्ड है, और यहाँ पे सनफ्लावर की वाइब्स है, जो कि ये सन कार्ड की वाइब्स हैं, और ये जो कार्ड है ये सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। तो आपको यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र अपना, उसकी मेडिटेशन कीजिए, आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कीजिए, और यहाँ पे ना हैप्पी रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका रीबर्थ होते हुए देख रही हूँ पाइसेस। ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ है। अगर आप इस ऊर्जा को फॉलो करते हो, इस गाइडेंस को फॉलो करते हो ना पाइसेस, आने वाले जो 6 वीक्स और 6 मंथ्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील करोगे। अगर आप ये एक्शन अभी लेते हो तो विद इन 6 वीक्स में आपको ये बात पता चलेगी। 6 वीक्स, 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपके लिए सफलता आगे आ रही है।
आप अपने आप में चेंज देखेंगे कि 6 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। और क्या मैसेज है पाइसेस के लिए? मूविंग, चेंज इज हैपनिंग। देखिए मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ में वो चेंज आना चाहता है, एक्सेप्टेंस में आइए। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सी, आपके सामने ही निकाला है ना, मूविंग का कार्ड है। तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको डिवाइन बोल रहे हैं चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रिपेयर हो जाइए। अभी वो चेंज फिजिकली में भी आपको मूव करना पड़े, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का भी कार्ड है, ठीक है। तो मे बी ट्रैवल है हो आपके लिए, एक इनर आपकी जो यहाँ पे यात्रा में देख रही हूँ, जो मैं आपको कह रही हूँ कि आज में और तब में आने वाले 6 हफ्ते या 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप खुद अंतर देख पाएंगे। प्रॉस्पैरिटी, मैंने यही बोला ना, प्रॉस्पैरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो रिसीविंग मोड में रहिए, आप इतने कैपेबल हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है आपने। प्रॉस्पैरिटी आपकी तरफ आ रही है। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। डेफिनेटली तभी आप उससे आगे बढ़ पाएंगे। तभी आप उससे आगे बढ़ पाएंगे माय डियर। सीकिंग गुड, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। अगर आप ये इस ऊर्जा में रहोगे ना, ये सैड ऊर्जा में, ये देख रहे हो ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में सिर्फ बैड चीज़ों को ही देख रहा है। आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, या भगवान ने आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, उस तरफ देखिए और आगे बढ़िए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बुराई की तरफ देखेंगे या नेगेटिविटी की तरफ देखेंगे तो वही चीज़ें तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखेंगे, तो उसी तरह की आपकी ऊर्जा होगी, और जब आपकी ऊर्जा वैसी होगी तो आप अट्रैक्ट भी उसी ऊर्जा को ही करोगे। आई होप आप समझ पा रहे हो पाइसेस। देखिए डेफिनेटली मुश्किल होता है पास से मूव ऑन करना, नेगेटिविटी में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें अपने आप को पॉजिटिव करना, लेकिन करना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है ना। थैंक यू। The Holy Spirit expect miracles. Okay, expect miracles. स्पिरिट आपके साथ है, मैंने आपको बोला आपकी डिवाइन टीम, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपकी डिवाइन टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं माय डियर। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो कि येस मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। सिर्फ अच्छे की तरफ देखो, प्यार की तरफ देखो, नफरत की तरफ नहीं देखना है। वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे पाइसेस। ओके, तो ये पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।